हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में सीमन एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले टर्मिनोलॉजी ऑफ सीमन एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इस टर्मिनोलॉजी के अंदर? ओलिगोस्पर्मिया। इसके अंदर क्या होता है? लो स्पर्म काउंट होता है। ठीक है, उस पर बात क्या है? एजिथोस्पर्मिया। उसके अंदर क्या होता है? रिड्यूस स्पर्म मोर्टेलिटी। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? टेराटोजूस्पर्मिया। उसके अंदर क्या है? स्पर्म विथ एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर मॉर्फोलॉजी जो है वो एबनॉर्मल होती है। अब इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ओ ए टी। इसके अंदर क्या है? ओलिगो एसिनो टेट्रोजूस्पर्मिया। इसमें क्या आता है? एबनॉर्मलिटी इन स्पर्म काउंट, मोर्टेलिटी एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद क्या है? पॉलीजूस्पर्मिया। इसके अंदर क्या होता है? हाई स्पर्म कंसंट्रेशन, ये इसकी कंसंट्रेशन लिखी हुई है। उसके बाद क्या? हाइपोस्पर्मिया, वो उसका वॉल्यूम लिखा हुआ है। हाइपर स्पर्मिया, इसका वॉल्यूम ये लिखा हुआ है। ए स्पर्मिया मीन्स नो सीमन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सारी इसकी टर्मिनोलॉजी है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है? हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले इसकी सिविल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है। सबसे पहले उसकी अपीयरेंस देखते हैं, उसकी ऑर्डर देखते हैं, उसकी लिक्विफिकेशन देखते हैं, उसका वॉल्यूम देखते हैं, उसकी विस्कोसिटी, उसकी पीएच। ठीक है, तो ये सब इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर आती है। आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या बोलते हैं, क्या लिखा है। उसका माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में उसका वॉल्यूम देखते हैं। उसका नॉर्मल वॉल्यूम कितना है? 2 to 5 ml यूजिंग करेंगे। डिस्पोजल ग्लास वगैरह यूज़ करते हैं। WHO क्राइटेरिया दैट एनी वॉल्यूम ग्रेटर देन 2.0 इज नॉर्मल। जो 2.0 से वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो नॉर्मल है। लो वॉल्यूम में भी इंडिकेट पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ सीमन वेजिकल। जो इसका लो वॉल्यूम है वो इंडिकेट करता है कि सीमन वेजिकल में कोई ब्लॉकेज वगैरह है। ठीक है, that the man was born without seminal vesicles। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है कि जो मर्द वगैरह पैदा होता है वो उसके अंदर सीमन वेजिकल होते ही नहीं शुरुआती से। ठीक, उसके बाद क्या? इसकी विस्कोसिटी के बारे में क्या होता है? एस्टिमेट द विस्कोसिटी द सीमन बाय एस्पिरेटिंग द सीमन इनटू मेयरिंग पिपेट अलोइंग द सीमन टू ड्रॉप बाय ग्रेविटी will not appear clumped। ऑब्जर्वेशन द लेंथ ऑफ द थ्रेड। ठीक है, विस्कोसिटी के बारे में हमें ये बता रहा है कि हम क्या करते हैं? पिपेट की मदद से सीमन को उठाते हैं, फिर उसका एक ड्रॉप इससे क्लिक करके ड्रॉप छोड़ते हैं और उसकी विस्कोसिटी देखते हैं कि वो कितना गाढ़ा है या क्या चीज़ है। अब इसकी माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में कुछ कैरेक्टर्स लिखी हुई है, क्लम्पिंग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वो आप वीडियो पॉज करके खुद ही पढ़ लेना। ठीक है, इसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसकी पीएच की बात करते हैं कि इसकी पीएच में क्या बता रहा है हमें? द नॉर्मल पीएच ऑफ सीमन अल्कलाइन विथ रेंज इसकी कितनी लिखी है? 7.0 to 8.0। उसके बाद क्या है? इंक्रीज पीएच इंडिकेटिव इन्फेक्शन विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अगर पीएच इंक्रीज होगी तो वो इंडिकेट करेगा कि रिप्रोडक्टिव में कोई इन्फेक्शन वगैरह है। डिक्रीज पीएच एसोसिएटेड विथ डिक्रीज पीएच इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीज प्रोस्टेटिक फ्लूइड। ठीक है, ये भी कुछ पीएच के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है? वेट सीमर प्रिपरेशन। ठीक है, ये वेट सीमर प्रिपरेशन के बारे में लिखा है। ये आप सब वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसके अंदर क्या क्या बता रहा है? एड एंड 10 ml ऑफ मिक्सचर में ऑफ द चैम्बर कवर स्लिप। ठीक है, ये सब हमें बता रहा है। अब इस आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। आगे इसके अंदर है क्या? अदर सेल इन सीमन। ठीक है, दूसरे कौन से सेल होते हैं जो सीमन के अंदर होते हैं? एक ल्यूकोसाइट होते हैं, एपिथेलियल सेल होते हैं, स्पर्मेटोसाइट होते हैं, एरिथ्रोसाइट होते हैं। ठीक है, अब इसकी हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। सीमन की बायोकेमिस्ट्री क्या है? उसके अंदर क्या होता है? एसिडिक फॉस्फेट होता है, सिट्रेट एसिड होता है, जिंक होता है, फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज जो है ये एक फूड होता है सीमन का, मेन जो है सीमन के अंदर लाजमी प्रेजेंट होता है। ये सारी इसकी बायोकेमिस्ट्री होगी। अब इसकी एगुलेशन पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है? मतलब सीमन जो है वो क्यों कैसे कैसे मौजूद हो सकता है? हेड टू हेड, टेल टू टेल, हेड टू टेल। ठीक है, ये सारी इम्यूनोलॉजिकल काज है इनफर्टिलिटी के। क्योंकि सीमन फर्टाइल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो हेड टू हेड, टेल टू टेल या हेड टू टेल चिपका होता है। स्टिक मतलब चिपका हुआ। तो ये आप थोड़ा फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद क्या है? कंप्यूटर असाइंड स्पर्म एनालिसिस। ये एक कंप्यूटर असाइंड एक प्रोसीजर है। ठीक है, ये कंप्यूटर की मदद से आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? ठीक है, वो सब आप देख रहे हैं। अब इससे आगे हम देखते हैं वीडियो में क्या है। असेसमेंट ऑफ स्पर्म मोर्टेलिटी। स्पर्म की मोर्टेलिटी क्या है? ठीक है, असेसमेंट ऑफ स्पर्म अवेलेबिलिटी, स्पर्म की अवेलेबिलिटी क्या है या फिगर में सारा देख सकते हैं। उसके बाद क्या है?
असेसमेंट ऑफ स्पर्म मार्फोलॉजी, स्पर्म की मार्फोलॉजी कैसी है वो हम देखते हैं। इसमें नॉर्मल बता रहे हैं हम, इसमें जेंट बता रहे हैं, इसमें माइक्रोस्पर्म, इसमें डबल हेडेड, इसमें डबल हेड नज़र आ रहा है आपको, इसमें डबल बॉडी, ठीक है, इसमें लॉन्ग हेड। ये सारी इसकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल स्पर्म भी शो हो रहे हैं, ये आप सब इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीमन एनालिसिस के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शुक्रिया।